नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मेड फॉर सिविल सर्विस में। दोस्तों, आज से मैं एक इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। इस श्रृंखला में आपको आगे चलकर टाइम टू टाइम सभी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे ओपेक की। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यह ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक समूह है। यहाँ पर आप ओपेक का सिंबल देख रहे होंगे। सभी देशों और ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ओपेक का भी यह एक सिंबल है। ये भी ओपेक का एक सिंबल है। अब जानते हैं ओपेक के बारे में कुछ। ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 के बीच आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने की थी। वर्तमान में ओपेक के 14 सदस्य हैं। इसमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो गणराज्य नवीनतम सदस्य है जो 2018 में जुड़ा है। इक्वाडोर, भूमध्य रेखीय गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, ये सब इसके सदस्य देश हैं। और इसमें और बाकी के सदस्य देश जैसे कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई, वेनेजुएला। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि कतर ने जनवरी 2019 से ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। कब से? जनवरी 2019 से। जनवरी 2019 से ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। ये जो मैप है, इस मैप में आप ओपेक सदस्य देशों की अवस्थिति को देख पा रहे होंगे। ओपेक सदस्यों की अवस्थिति देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अल्जीरिया हुआ, लीबिया, इराक, ईरान, कुवैत। यहाँ पे है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर। दोस्तों, यहाँ पे आपको कतर नहीं दिखेगा क्योंकि उसने जनवरी 2019 में सदस्यता त्याग दी है। अन्य सभी संस्थाओं की तरह ओपेक का भी एक अपना उद्देश्य है। जैसे सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का एकीकरण करना, सदस्य देशों के बीच समन्वय तंत्र को विकसित करना ताकि सदस्य जो देश हैं वो अपना एक समन्वित तरीके से पेट्रोलियम का उत्पादन करें और उसका एक निर्धारित मूल्य तय करें। तेल की मूल्यों को संतुलित करना, तेल की परिवर्तनशीलता को कम करना, कमी के दौरान वैश्विक तेल की सप्लाई को संतुलित करना। ओपेक का मुख्यालय की बात करते हैं तो शुरुआती दिनों में यानी शुरुआती 5 वर्षों में 1960 से 1965 में ओपेक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में था। उसके बाद ओपेक का मुख्यालय 1 सितंबर 1965 को ऑस्ट्रिया के वियना में कर दिया गया। तब से इसका मुख्यालय वहीं पर है। वियना में भी इसका मुख्यालय, इसके सचिवालय का भी काम करता है। ओपेक की बैठक की बात करें तो ओपेक की बैठक साल भर के भीतर कम से कम 2 बार होती है। साल भर के भीतर कम से कम दो बार होती है इसकी बैठक में वही ओपेक के जो ऑयल एंड एनर्जी मिनिस्टर्स होते हैं वो भाग लेते हैं। आपको फर्स्ट ऑयल शॉक के बारे में बताता हूँ। जब 1973 में अरब और इजराइल वार हुआ था, यानी कि जब इजिप्ट ने अटैक किया था इजराइल पे, तब फर्स्ट ऑयल शॉक लगा था। इसके दौरान जो ऑयल के प्राइस थे वो $3 प्रति बैरल से बढ़कर $12 प्रति बैरल हो गए थे। वार के बाद ओपेक ने एक रणनीति को अपनाया जिसमें उन्होंने यह तय किया कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको रेगुलर सप्लाई दी जाए ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी एक रेगुलर इनकम होती रहे, ताकि दोनों समन्वित तरीके से चलते रहें। 1973 के अरब इजराइल वार के बाद सेकेंड ऑयल शॉक लगा जो 1979 के
एनर्जी क्राइसिस में उसको देखा जाता है। 1979 के एनर्जी क्राइसिस में इसको देखा जाता है। इसमें जो ऑयल के प्राइस थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़े मतलब कि एकदम स्काई रॉकेट की तरह बहुत तेज़ी से बढ़े। लेकिन बाद में ये क्षणिक ही था, लेकिन इसके बाद मांग कम होने के कारण जो ऑयल का प्राइस था वो ताश के पत्तों के घर की तरह कोलैप्स हो गया। मतलब बहुत तेज़ी से ही इसका दाम गिरा भी, यानी कि जैसे बढ़ा था वैसे इसका दाम गिरा भी, इसका दाम गिरा भी। अब इसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि मांग कम हो गई थी दाम गिर गया, लेकिन जो ओपेक की जो कंट्री थी, सदस्य देश थे, उन्होंने प्रोडक्शन को कम नहीं किया। मांग कम होने पे प्रोडक्शन को कम नहीं किया, बल्कि प्रोडक्शन को और बढ़ा ही दिया। तो जो सप्लाई में जो कमी थी सिर्फ 4% की कमी हुई। कमी तो सिर्फ 4% की हुई, लेकिन मांग बहुत कम थी, इसलिए उसका दाम बहुत ही तेज़ी से गिर गया। तो यहाँ पे यह सेकेंड ऑयल क्राइसिस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह रही ओपेक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आपकी शिकायत और सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ही खुला है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।